चल जाएगा। कांति को बुलाना हो, एक सदस्य आमंत्रित है, चल जाएगा। सुजान को बुलाना हो, एक सदस्य आमंत्रित है, चल जाएगा। दिनेश को बुलाना हो, एक सदस्य बुलाइए, चल जाएगा। पर गुस्से को बुलाओगे ना तो हमेशा ये विद फैमिली आता है। वह इसकी आदतें बड़ी खोटी पड़ी हुई हैं। ये अकेला नहीं आता। क्रोध आता है तो क्रोध से पहले उसकी मम्मी आती है। मम्मी आती है, मम्मी बाद में कदम रखती है, पापा पहले आ जाते हैं। वो कहती तू बाद में आके खाना खाना, मुफ्त का माल पहले हम खाएंगे, पहले हम इसको चौपट करेंगे। गुस्सा आएगा, बोले हम सब आएंगे और सारा पूरा का पूरा चौपट करके जाएंगे, पूरे खानदान सहित आएंगे। गुस्से की मम्मी, गुस्से के पापा, गुस्से की बीवी, गुस्से के बच्चे, गुस्से के भाई बहन सब आते हैं। गुस्से की मम्मी का नाम है उपेक्षा, गुस्से की माता का नाम है उपेक्षा, क्रोध के पिता का नाम है अभिमान, घमंडी राम जी। क्रोध की मां का नाम है उपेक्षा, क्रोध के पिता का नाम है घमंडी राम जी अभिमान, क्रोध की पत्नी का नाम है हिंसा, और क्रोध के 2 जुड़वा बेटे हैं, एक का नाम है वैर, दूसरे का नाम है विरोध। क्रोध आता है तो इसके जुड़वा बेटे भी आते हैं। क्रोध की बड़ी नक चढ़ी बहन भी है, उसका नाम जिद है। क्रोध की 2 लड़कियां भी है, एक का नाम निंदा है, दूसरी का नाम चुगली है। ये भाई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है। आप जितने लोगों को चाहें उतना पूरा खानदान आपके यहां जीवने के लिए भेज दो। पर सावधान, ये विद फैमिली आता है 1 मिनट के लिए, लेकिन जाने से पहले कईयों को तबाह करके चला जाता है। सास बहू में गांठें बांध के चला जाता है, बाप बेटे में अलग अलग मकान बनाने की व्यवस्था बैठा के चला जाता है। इसीलिए कहना चाहूंगा, गुस्से का कान मरोड़ो, ये छोरा ज्यादा काम का नहीं है, ये उद्दंडी शैतान छोरा ज्यादा काम का नहीं है। ये हमारे माथे चढ़े उससे पहले 2 जूते मारो और इसको ठीक कर दो। 2 जूते मारो और इसको ठीक कर दो। गुस्सा आता किस पर है? किस पर आता है? खुद पर या औरों पर? किस पर आता है? किस पर आता है? औरों पर। क्यों आता है? औरों से गलती होती है तब आता है। गुस्सा औरों पे आता है नंबर 1। गुस्सा तब आता है जब औरों से गलती होती है तब। गुस्सा अगर खुद पे आ जाए तो इंसान का भलाई हो जाए ना। ले दे के अपन दूसरों पर अपना गुस्सा निकालते हैं, गलती दूसरा करता है और उसकी सजा खुद को देते हैं। गलती तो दूसरे से होती है पर उसकी सजा हम अपने आप को देते हैं। गुस्सा करना अपने आप को सजा देना हुआ। तो गुस्सा जब भी आता है औरों पे आता है, दूसरों पे आता है, गलती पे आता है, पर दूसरों की गलती पे आता है। लोग कहते हैं साहब गलती होती है तो आता है। अरे भाई खुद से भी तो गलती होती है। बेटे से गिलास फूट गई तो बाप उठा के झट से थप्पड़ मार देता है। क्यों जी, अपन से भी तो फूलों का गुलदस्ता टूट सकता है। बेटे से गलती हो गई, थप्पड़ मार दिया, और खुद से गलती हो गई तो उठा के थप्पड़ मारी क्या? मारी? कभी कभी खुद को थप्पड़ मारा करो। गुस्से को अपनी जिंदगी में से निकालने के लिए खटका देता हूं, और खटका ये कभी कभी उठा के थप्पड़ मार दिया करो और जोर की मारा करो। मास्टर जी मारते थे वैसे। दूसरे से गलती हो गई हम दंडित करते हैं, खुद से गलती हो जाए अपनी गलती को कभी भी माफ मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति खुद को सुधारना चाहता है तो अपनी गलती को भूल चूक के भी माफ मत करो और उठा करके गाल पर एक चांटा मारो। बाड़मेर शहर की बात है। हम लोग बैठे हुए थे कि अचानक एक सज्जन आए, करीबन 65 वर्ष के होंगे। अंदर आए और अंदर आते उन्होंने धड़ाधड़ अपनी गाल पर चांटे मारने शुरू कर दिए। अरे ये आदमी हो गया, पागल हो गया, क्या हो गया? आते ही धड़ाधड़ खुद के गाल पर चांटे मारने शुरू कर दिए। 10-20 चांटे मारे। उठा और उसके हाथों को रुका। बोले नहीं नहीं गुरुजी मेरे हाथों को मत रोकिए। मैंने कहा हुआ क्या? बोले ये तो प्रायश्चित है। मैंने पूछा हुआ क्या? बोले ये तो प्रायश्चित है। मैं भी चौंक पड़ा, यार ये कौन सा प्रायश्चित? ये प्रायश्चित का कौन सा तरीका हो गया? तो बोले साहब 10 साल पहले
मेरी और मेरी पत्नी के बीच में थोड़ी तू मैं हो गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी पत्नी के पेट पर लात दे मारी। मेरी पत्नी उस समय गर्भवती थी। मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। मैं अपने पुत्र का हत्यारा हूं। मैं गया एक गुरु महाराज के पास और जाकर के मैंने पूछा कि साहब मैंने अपनी पत्नी के पेट पर लात मारी थी, मेरा बेटा मर गया था, उससे गर्भ में रहने वाला मेरा बच्चा मर गया, मुझे इसके लिए क्या प्रायश्चित करना चाहिए? गुरु ने कहा तुझे प्रायश्चित करना है तो खड़ा हो जा। गुरु ने कहा कि अगर तुझे प्रायश्चित करना है तो खड़ा हो जा, पब्लिक के बीच में खड़ा हो जा। और वो खड़ा हो गया। बोले खड़ा हो गया, 50 थप्पड़ अपने गाल पर खा, सबके सामने खा। और उसने उठा करके धड़ाधड़ अपने गालों पर चांटे मारने शुरू कर दिए। उसने कहा साहब वे गुरु महाराज तो मुझे दंड देकर के निकल गए, लेकिन तब से लेकर आज तक रोजाना मैं 50 चांटे अपने गाल पर खाता हूं, क्योंकि मैं अपने बेटे का हत्यारा हूं। मैं अपनी गर्भवती पत्नी के बच्चे का हत्यारा हूं, इसलिए रोजाना 50 चांटे खाता हूं। और वो व्यक्ति रोजाना 50 चांटे खाता, खुद को कौन दंड देगा? या तो ऊपर वाला देगा या हम खुद अपने आप को देंगे। अपने से गलती हो जाए तो माफ मत करो। चलते समय, बोलते समय, लिखते समय, काम करते समय कभी भी कोई गलती हो सकती है। और जैसे ही गलती हो जाए क्या करो? मुंह से सॉरी कहो और ऊपर से एक गाल पे चांटा दे मारो, जोर से मारना है, लेडीज की तरह मत मारना, मास्टर जी वाली दे टिकाई, जोरदार टिकाना। जितनी जोरदार पड़ेगी उतनी ही कम गलतियां दोबारा आपसे होगी। गाल सहलाते रहे ना तो कुछ नहीं होने वाला है, गलतियां नहीं सुधरेगी। 80 साल का आदमी वृद्ध हो जाता है तब भी गलतियां करना नहीं छोड़ता, गुस्सा करना नहीं छोड़ता। खुद को दंडित करो और इस तरह से अपने आप को सुधारो। मुझे मैं सुधारूंगा, आपको आप सुधारेंगे। मुझसे गलती हो जाए तो मैं गाल पर चांटा खाऊंगा, और आपसे गलती हो जाए तो आप गाल पर चांटा खाएं। 10 चांटे खा के देखो, और फिर भी अगर 11वां चांटा खाना पड़ता है तो या तो अक्ल नहीं है और या फिर चांटा लगाना आता नहीं है। जिंदगी में सदा हाँ मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, हाँ फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। आज केवल तालियों का आनंद लेंगे। आज तो पंडाल में कई मोर खड़े हो गए, नाचने लग गए। दुनिया में ध्यान है ना, मोर भी नहीं नाचते, मोर नाचता है। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, रो दिल मिलाते चलो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। जय हो तुम्हारे प्यारे, क्या ठाक है तुम्हारे? अरे रोज ऐसे ही नाचते रहो तो गुस्से के बाप की ताकत नहीं है जो हमारे घर पर आ जाए। दर्द कैसा भी हो आंख नम ना करो, दर्द कैसा भी हो आंख नम ना करो। रात काली सही कोई गम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। एक सितारा बनो जगमगाते रहो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो। फासले कम करो, रो दिल मिलाते चलो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। बहुत प्यारी पंक्तियां, सब गा लो, गुनगुना लो, आनंद ले लो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो,
फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। बगल वाले को जरूर सुना दे, घर वालों को भी सुना दे, जो भी बगल वाला उसको बैठ के ताली बजा बजा के सुना दे। अरे कभी मास्टर जी ने गाल पे थाली बजा बजा के सुनाया था, आप ताली बजा बजा के सुना। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी। दिल की गहराई में गम छिपाते रहो, दिल की गहराई में गम छिपाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। स्माइल प्लीज, लाफिंग प्लीज, एंजॉय एवरी मोमेंट। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। ये और खड़ा हो। अरे सारे बच्चों को नचाना सिखा दो। जय हो बारे प्यारे। अश्क अनमोल है, खून देना कहीं। हर आंसू कीमती है। अरे गुस्सा कर करके इसको मत ढुलकाओ, महिलाओं की आदत होती है। महिलाओं का हथियार एक ही है, आंसू। एक ही हथियार है, आंसू। अरे आंसू बड़े कीमती होते हैं। अश्क अनमोल है, खून देना कहीं। इसकी हर बूंद है मोतियों की लड़ी, इसकी हर बूंद है मोतियों की लड़ी। लोग कहते हैं साहब दसरा मैदान में ऐसे कौन से मोती लुटते हैं कि सारे शहर में जब बरसात के कारण मुर्दापन छाया रहता है तब भी दशहरा मैदान में लोग जय हनुमान बन जाते हैं। अश्क अनमोल है, खून देना कहीं। इसकी हर बूंद है मोतियों की लड़ी। इसकी हर आंख से, इसको हर आंख से तुम चुराते रहो। इसको हर आंख से तुम चुराते रहो। क्या आनंद आता है। अरे कभी अतीत में हजारों गोपिकाओं के साथ कान्हा कन्हैया ऐसा ही आनंद लेते थे। ताली बजा रोक भगा। अश्क अनमोल है, खून देना कहीं। इसकी हर बूंद है मोतियों की लड़ी। इसको हर आंख से तुम चुराते रहो। इसको हर आंख से तुम चुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। भूल जाओ गुस्सा गुस्सा, सब एक दूसरे को गले लगाना सीखे। सास बहू को गले लगाए, बहू सास को गले लगाए, बाप बेटे को गले लगाए, बेटा बाप को गले लगाए। अरे मुसलमान तो एक दिन रोजा मनाते होंगे, एक दिन ईद मनाते होंगे। भाई भाई अगर रोज ऐसे गले लग जाओ तो रोज ही ईद है। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। 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 दूरियां हटाओ, गले लगाओ। एक दूसरे को गले लगाने का क्या मजा आता है, क्या आनंद आता है, यह तो कोई आपसे पूछे क्योंकि आप रोज लगाते हैं।
आप लगाते इसलिए आपको पता है